अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज 5 उन फिल्मों में से पहली फिल्म का जिक्र करेंगे जो कि बॉलीवुड को पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने कॉपी किया। इससे पहले 5 फिल्में आप वो देख चुके हैं जो पाकिस्तान की बॉलीवुड ने कॉपी की थी। तफसील पर जाने से पहले अगर आपने ZAH एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो बर वक्त मिलती रहे। पहली फिल्म जिसका हम तज़किरा करेंगे वो गोपी फिल्म है। दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी, 1970 में वो रिलीज़ हुई और इसमें उनकी मिसेज़ यानी सायरा बानो जी हीरोइन थी। प्राण साहब ने इसमें विलन का किरदार अदा किया था और ये फ़िल्म अपने ज़माने की बड़ी कामयाब तरीन फिल्म समझी जाती है। और इस फिल्म का एक गाना जो था, वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का दुख के सब साथी सुख में ना कोई, बड़ा शानदार भजन कहते हैं वो, लेकिन गाना वो बड़ा अच्छा उन्होंने गाया था। इससे पहले इस फिल्म में जो ओम प्रकाश साहब हैं वो दिलीप कुमार साहब के भाई बने थे, यानी गोपी के भाई बनते हैं ओम प्रकाश, और बड़ी शानदार फिल्म थी। पाकिस्तान में इसको कॉपी 1972 में किया गया, जिस फिल्म का नाम था नादान। इकबाल अख्तर साहब उसके डायरेक्टर थे और निशो और कवि खान और सुबानी बायूनस ने उसमें किरदार लीड रोल अदा किए थे। फिल्म का दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन नादान गोपी क्योंकि पहले की फिल्म है। गोपी थोड़ा सा मैं म्यूज़िक के हवाले से बात करना चाहूँ। रफ़ी साहब के गाना मैंने पहले बता दिया। फिर जेंटलमैन महेंद्र कपूर का जो गाना है, महेंद्र कपूर का वैसे एक ही मुझे अभी तक गाना जो अच्छा लगा, वो एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, न जाने उनसे दोबारा मुलाकात हो या ना हो, वो अच्छा लगता है वैसे। लेकिन इस फिल्म में जेंटलमैन के अलावा फिर एक गाना जो बहुत ही शानदार है, अगर आप उसको गौर से देखें तो सायरा बानो जी पे वो पिक्चराइज हुआ दिलीप कुमार साहब पे। उसमें सायरा बानो की और दिलीप कुमार की सारी फिल्मों का जिक्र है, सारी यानी कि मैक्सिमम फिल्मों को। उसकी शायरी ऐसे तरीके से की गई है कि उसमें एक पड़ोसन से पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम है राम और शाम और नदिया के पार और मेला। जितनी दिलीप कुमार साहब की यानी कि फिल्में हैं उसमें उनका नाम है, दिल दिया दर्द लिया और वगैरह। ये गाना सुनने में बड़ा अच्छा है और इसकी शायरी की ख़ास बात थी, मैंने सोचा पहले आपको बताता चलूँ। और दूसरी बात, इसमें इसके कंपैरिजन की तरफ अगर आएँ, दिलीप कुमार साहब ने एक सादे से बहुत ही जो डेडिकेटेड है, वफादार है अपने बड़े भाई का है, थोड़ा तबीयत का सादा है, उसका रोल बड़े अच्छे तरीके से निभाया। मासूम बने उसमें दिलीप कुमार साहब, और उनके साथ जो ओम प्रकाश साहब थे, उनके बड़े भाई का रोल अदा किया। उन्होंने भी बड़ी शानदार अदाकारी की इसमें। और विलन प्राण साहब को कौन नहीं जानता, अपनी पहचान आप हैं और उनकी मिसाल उनका कोई सानी नहीं है। उनको कॉपी करने वाले बेतहाशा हैं, वो किसी को कॉपी नहीं करते थे। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जब ये फिल्म नादान आई तो नादान ने कहा जाता है कि अपने ज़माने में 72 में यानी 2 साल बाद ये कॉपी कर ली गई थी। बड़ी कामयाबी समेटी इस फिल्म ने भी। और ये भी कहा जाता है कि जैसे अरमान पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, इसी तरह नादान के बारे में, अरमान के बारे में तो मुझे कंफर्म है कि पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली। नादान के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली यानी 100 वीक्स पूरे करने वाली फिल्म थी। नदीम साहब ने इसमें दिलीप कुमार साहब को कॉपी किया। बाद में नदीम साहब 90 की दहाई में, डेकेड में, वो मानते भी रहे हैं कि मैं दिलीप कुमार साहब को कॉपी करता रहा हूँ। कुछ रोल मैंने उनसे इंस्पायर होकर किए हैं। भोला नाम था उनका, भोला, उसमें वो भी सादा तबीयत के दिखाए गए हैं। दोनों की जो टाइमिंग का एक जो डिफरेंस है वो आपके सामने नज़र आएगा। ऑल्दो अगर आपने नदीम की पहली फिल्म देखी है, जो कुछ लोग ये भी हैं कहते हैं कि नदीम साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, किरदार किया, लेकिन अगर आप 1 बाय 1 दोनों फिल्में एक ही नशिस्त में देखें या एक दिन के गैप से देखें तो आपको बड़ा विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा दोनों में। पहला एक सीन है जहाँ पे दिलीप कुमार साहब का जो भाई है, वो बड़ा भाई ओम प्रकाश, वो कहता है कि आप रात भर कहाँ रहे, तो वो कहता है कि मैं एक जगह बच्चा हुआ था, उधर गया था। तो वो उसका वो हैरान होता है कि क्योंकि उसकी बीवी ने उसको पहले बताया होता है कि ये रात को लड़कियों से बातें कर रहा था। तो वो फिर बताता है कि वो बच्चा था। वो खैर वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा और कॉमेडी सा सीन है। ये बताओ कि रात भर गांव की छोरियों के साथ तुम्हारा क्या मतलब? गांव की छोरी? अरे मैं तो हूँ गंगा के हुआ बच्चा हो रहा था, वहां गया था भैया। अरे झूठ बोलता है वो बच्चा। खैर वो गाय का होता है वो कोई इंसानी बच्चा नहीं होता। इसी तरह नदीम साहब ने भी इसमें इसी तरह कवि साहब उनसे पूछते हैं कि बच्चा था वो किसका था, फिर वो बताते हैं कि ये इस तरह था। ये स्क्रीन पे आप कंपैरिजन दोनों सीन का देख भी सकते हैं। ये बता, लड़कियों के साथ कहाँ गायब रहा रात भर तू? अरे सामने के बच्चा पैदा हो रहा था ना, वहाँ गया था। और कहाँ गया था? अरे बोले दिलीप कुमार साहब जो थे हैं वो एकेडमी है, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक्टिंग करते नहीं बल्कि एक्टिंग सिखाते हैं।
उनका जो लहजा, उनका हला लला करना, उनका किरदार के अंदर डूबना, उनका बल्कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ट्राउज़र को पकड़ा होता है, वो भी एक पूरी बॉडी लैंग्वेज है इसमें कि वो थोड़ा सा एक ऐसा सादा बंदा है जो वरिड है कि मेरी, वो एक सीन में है ना कि मेरी ट्राउज़र भी नीचे ना उतर जाए, तो वो उसका एक हलाला करना और सीन के अंदर जान डालना, वो अपनी मिसाल आप है, उसकी कोई सानी नहीं है। नदीम साहब बहुत शानदार एक्टर हैं, मैं वीडियो से पहले भी देख चुका हूँ, इससे पहले राजेश खन्ना साहब के साथ उनका मुआवजना भी कर चुका हूँ और सीन टू सीन दिखाई भी है 80s के बाद में, लेकिन ये क्योंकि पूरी की पूरी डिटो कॉपी थी गोपी फिल्म की, नादान फिल्म, तो इसलिए मुआवजना यहाँ पे बनता है। और लेकिन मुआवजना क्या बनता है कि आप खुद देख लें। बेशक ये सीन है, बेशक उनका जो गोपी का प्राण के साथ, विलन के साथ आमना सामना होता है, वो वाला सीन है, वो देख लें। फिर आप अगर आएँ तो ओम प्रकाश का जो सीन है प्राण साहब के साथ, वो देखें। इसमें कवि का जो सीन है सुबानी भाई यूनुस के साथ, वो देखें। तो मेरे ख्याल में प्राण का मुकाबला सुबानी भाई यूनुस ने क्या करना था, वो तो बेचारे थोड़े से वैसे टीवी के अदाकार थे, टीवी के बड़े अच्छे अदाकार थे, लेकिन इस फिल्म में जिस वक्त आप प्राण को देखते हैं तो उनकी तो एंट्री इतनी ज़बरदस्त है। फिर वो जिस वक्त नदीम के साथ वो दिलीप कुमार गोपी जो है हीरोइन को रेलवे स्टेशन से लेके आ रहा होता है, टांगे के अंदर जो उनका वो है आमना सामना जो प्राण के साथ होता है। अबे ओ अंधे, देखता नहीं मेरी जीप आ रही थी। अरे ओ लाला, उल्टा मेरे गले पड़ रहे हो, तुम्हें नहीं दिखता जो अंधाधुंध बीच में घुसा है। इसी तरह पाकिस्तानी फिल्म में नदीम जब लेके आते हैं उसको, निशो को, और उसकी अपनी खाला जो भी होती है वो, उनका जो आमना सामना है, तो इधर भी विजिबल डिफरेंस आपको नजर आएगा। अबे ओ अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता मेरी जीप आ रही थी? अबे ओ जमींदार, जबान संभाल के बात कर, तुझे नहीं दिखाई देता मेरा तांगा आ रहा है, अगर मेरा घोड़ा मर जाता तो क्या होता। यहाँ पे भी आपको प्राण और जो है दिलीप साहब वो बहुत आगे नजर आएंगे। इसी तरह कवि खान, जिन्होंने ओम प्रकाश ने दिलीप कुमार साहब के भाई का किरदार अदा किया, यहाँ पे कवि खान ने किया नदीम के भाई का करैक्टर, भोले के भाई का करैक्टर। तो वहाँ पे भी आप देखें कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा सीन है आमने सामने इन दोनों के, ख़ास तौर पे जिस वक्त ये उधर प्राण के पास, उनका प्राण के पास ओम प्रकाश जाते हैं पैसे लेने के लिए, और ओम प्रकाश किस तरह मिन्नत समाजित करते हैं और प्राण उसके साथ कैसे ट्रीट करता है, दोनों की टाइमिंग, दोनों की अदाकारी, दोनों के डायलॉग और दोनों की पिक्चराइजेशन इतनी उस सीन की जानदार है कि, लेकिन जब यहाँ पे कवि खान सुबानी भाई यूनुस के साथ जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ सुबानी भाई यूनुस का एक तो वो प्राण वाला रोब नहीं है इसमें, दूसरा कवि खान भी जो हैं वो यहाँ के टीवी के बड़े मंजे हुए अदाकार हैं, लेकिन शायद उस करैक्टर को कंसीव करने में थोड़े से वो पीछे रहे। उसकी वजह यह है कि इसमें वो बहुत ज़्यादा सादगी भी इस्टेब्लिश नहीं कर सके अपनी, जिस तरह ओम प्रकाश साहब ने की, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी उस तरह नहीं कर सके, कहीं कहीं पे ओवर एक्टिंग भी आपको नज़र आएगी कवि साहब की जो नदीम के भाई के बने हुए हैं। लेकिन जिस वक्त इसी तरह एक सीन है जो पहले एक सीन है कि दिलीप कुमार गोपी यानी कि अपने भाई से लड़ता है, इसी तरह नदीम साहब अपने भाई से लड़ झगड़ के चले जाते हैं छोड़ के। जब वो दोबारा आते हैं उस वक्त नदीम जो दिलीप कुमार साहब हैं वो बड़े बन ठन के आते हैं, होते तो वो सादा है, कहता मैं जब जाऊंगा भाई के पास उसे भी पता तो चले कि मेरा भाई भी कोई एवं नहीं है, वो कमाता है, और ये देखो वो आके फिर बताते हैं कि ये मेरा जूता इतने का है, ये देखो मैंने क्या पहना हुआ है, ये देखो चश्मा, ये टोपी देखो, ये देखो जूता, अपने पैसे से लिया, ये शाल भी। लोग इज्जत करते हैं, हाँ, गोपी करते रहते हैं, तुम्हारी तरह भिटकारते नहीं रहते। इसी तरह नदीम साहब भी आते हैं, तो नदीम साहब के अंदर एक नया नदीम यानी एक नया भोला नजर आता है उस जब वो ड्रेस चेंज होता है। अरे भोला तुम्हारे खाने पीने का भूखा नहीं है, काम करता है काम, हाँ दुनिया इज्जत करती है, तुम्हारी तरह धुतकार फटकार नहीं करती। दिलीप कुमार साहब ने, याद रखिएगा नाजरीन, यहाँ पे ड्रेस तो अपना चेंज किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल वो भोले की है, उसमें भोले का टच है, वो थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रोब भी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शहर में चला गया हूँ अपने बड़े भाई के आगे, लेकिन उसके अंदर आपको वो वाला भोले का टच नज़र आता है। जबकि नदीम साहब जो हैं वो जब ट्राउज़र पहन के और वो सारा कुछ पहन के आते हैं, लहजा तो है, उनका रिएक्शन उस तरह का नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं है, उनके डायलॉग ज़रूर ऐसे हैं जो अपनी कॉन्टीन्यूटी को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन उनका लहजा उस तरह का नहीं है जिस तरह का दिलीप कुमार साहब का आपको नज़र आएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से वो उन्होंने इस रोल को भी, उसके बाद खैर वो लड़ के फिर दोबारा चले जाते हैं, लड़ने के बाद भी वो मैं इसकी अपनी बहन की शादी करूँगा, मैं खुद चिट्ठी नहीं लिखूँगा, वो उसका भाई उसका थप्पड़ भी मारता है गोपी को, और वो ओम प्रकाश थप्पड़ मारता है, कहता है चल तू बात करता है कि तू रिश्ता करेगा अपनी बहन का, कहता है मैं चिट्ठी लिख के मैं हाथ पीले करूँगा, फिर तुम्हें मिलवाने के लिए यहाँ पे लेके आऊँगा। मेरे
होते हुए मेरी छोटी बहन का बार ये ढूंढेगा, बड़ी नहीं ढूंढूंगा, उसके हाथ पीले करके दूल्हा के साथ लाऊंगा तुम्हारे पैर छूने। मैंने भी सौगंध ले ली है। सेम इसी तरह नदीम साहब भी वो डायलॉग बोलते हैं, लेकिन उसमें भी विजिबल डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन का रिश्ता ढूंढेगा। अरे रिश्ता ही नहीं ढूंढूंगा, उसके हाथ पीले करके उसके दूल्हा के साथ यहाँ लाऊंगा तुम लोगों को सलाम कराने के लिए। दिलीप कुमार साहब जब अपने भाई को मिस कर रहे होते हैं, शहर में होते हैं, उनकी भी अपनी भी शादी हो रही होती है, उनकी बहन की भी शादी हो रही होती है, वो वाला सीन भी ज़बरदस्त। उससे पहले एक सीन है जहाँ पे अपनी मालकिन के पास दिलीप कुमार साहब अपनी बहन को मारते हुए लाते हैं, सारा कसूर इसका, माफ़ी मांगो ये। फिर वो आगे वो बताते हैं कि ये इसकी बहन है गोपी की। माँ जी पकड़ लिया आपका चोर। माँ जी के पैरों पे गिर माफी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी तरह नदीम भी मारते हुए लेके आते हैं, उसमें भी वो क्या माफ़ी मांगो। छोड़ दे इसे। ना रो बेटी ना रो, मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, मुझे माफ कर। इसमें भी एक जो विजिबल डिफरेंस आपको नजर आएगा वो अपनी मिसाल आप है। आखिरी सीन, आखिरी से पहले जो जहाँ पे दिलीप कुमार साहब अपने भाई को खाना देने लगते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि ये भाई बैठा हुआ, जो उससे पहले उसको मिस कर रहे होते हैं, और उनको कोई आके बताता है कि वो गाँव छोड़ के चले गए हैं, बड़ा मिस करते हैं। वहाँ पे भी उनकी शानदार जानदार अदाकारी है, और जिस टाइम वो उनको देखते हैं, और उस वहाँ पे भी ओम प्रकाश ने और जो दिलीप कुमार साहब ने जिस टाइम वो खाना देते हैं, वो पता चलता है ये तो मेरा भाई है। वहाँ पे जो एक्टिंग की है वो भी अपनी मिसाल आप है। ये मैं आप दोनों की कैसी दशा देख रहा हूँ भैया। तेरी तलाश में हम भिखारी बनकर यहाँ आते। इस जगह पे भी आपको जो मेरे ख्याल में नदीम और कवि की जो एक्टिंग है, कवि वहाँ पे खाना नहीं देते, कवि देख के वापस जाने की कोशिश करते हैं, पीछे से नदीम साहब उनको शोल्डर से रोकते हैं, उनको शक पड़ जाता है कि ये मेरा भाई है शायद। ये तुम लोगों ने अपनी क्या हालत बना रखी है भैया? मुझे भैया मत कहे, मैं तेरा भाई नहीं, हम लोग तो भिखारी हैं। 2 साल के गैप से फिल्म बनी, लेकिन नदीम साहब यहाँ के सबसे माने हुए अदाकार हैं, सबसे कामयाब फिल्में नदीम साहब ने यहाँ पे दी हैं। लेकिन बहरहाल क्रेडिट जो उसी को जाता है जो उसका पायनियर होता है। दिलीप कुमार साहब इस कैरेक्टर के पायनियर हैं, उन्होंने और भी बड़े शानदार कैरेक्टर किए हैं, लेकिन इसमें क्योंकि नदीम साहब ने हूबहू उनको कॉपी किया, अपने स्टाइल से उसको निभाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हूबहू कॉपी करने की कोशिश की, तो पहले क्रेडिट तो यहीं से बन जाता है दिलीप साहब का। और इसके बाद नदीम साहब ने गोपी में तो दिलीप साहब ने एक कैरेक्टर इस तरह का सादा और उसका अदा किया था। नदीम साहब यहाँ रुके नहीं, बल्कि उसके बाद उन्होंने सैया, नाड़ी और अनाड़ी और साइमा जैसी फिल्में भी की, जिसमें मोर और लेस इसी तरह के कैरेक्टर थे। आज का ये मुवाजना यहाँ तक नेक्स्ट उसमें फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।